Hello students, today I am your teacher for the following question, and the question is given as the relation R in the set of real numbers defined as R is equal to a comma b belongs to R cross R such that 1 plus ab is greater than 0। तो ये रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है, या फिर ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, को चेक करना है। ठीक है, सो मूविंग टू द सॉल्यूशन। सबसे पहले जो भी गिवन रिलेशन है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन है R इज इक्वल टू a कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर क्रॉस रियल नंबर का सेट है, और ये 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 उसका कंडीशन है। ठीक है, सो मूविंग टू द सॉल्यूशन। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव का कंडीशन चेक करेंगे। सो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, a कॉमा ए मस्ट बिलोंग्स टू R। ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव। सो यहाँ अगर चेक करें तो दिस इम्प्लाइज 1 प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 विच इज ट्रू। सो R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। वैसे ही अगर सिमेट्रिक चेक करें तो सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले क्या बोलेंगे कि लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू R। सो इसका मतलब क्या, 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस बी ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, यानी b कॉमा ए बिलोंग्स टू R। ठीक है, सो एज a कॉमा बी एंड b कॉमा ए belongs to relation R, so this relation is symmetric। ठीक है, और वैसे अभी ट्रांजिटिव वाला कंडीशन चेक करेंगे। सो ट्रांजिटिव के लिए लेट a कॉमा बी एंड b कॉमा सी belongs to relation R। ठीक है, टू चेक इफ a कॉमा सी बिलोंग्स टू R, ये चेक करना पड़ेगा। सो क्योंकि a कॉमा बी और b कॉमा सी बिलोंग्स टू R, तो लिख सकते हैं कि 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, या फिर आप लिख सकते हो ए बी ग्रेटर देन 0, या फिर आप लिख सकते हो ग्रेटर देन -1 होगा, ए बी ग्रेटर देन -1, या फिर a ग्रेटर देन -1/b। वैसे ही अगर b कॉमा सी के लिए लिखें तो 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0, 1, तो बी सी इज ग्रेटर देन -1, या फिर आप लिख सकते हो कि c इज ग्रेटर देन -1/b। अब इफ b इज नेगेटिव then both a and c are positive, so ac is greater than 0, so 1 plus ac is also greater than 0। ये होता है, but if b is positive then a and c can be positive and negative both, so AC can be greater than 0 and नहीं और होगा, AC greater than 0 हो सकता है, या फिर AC is less than 0, दोनों हो सकता है। Hence AC 1 plus AC can be greater than 0 और 1 plus AC can be less than 0। तो वो ये कंडीशन को स्पेसिफाई नहीं कर रहा, hence the relation is not transitive। ठीक है, सो ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं है बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। सो यू कैन कंक्लूड नाउ दैट hence the correct option is C। ठीक है, सो ये आ गया आपका सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।